हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुत यूनिक, बहुत जबरदस्त सवालों को करने वाले हैं जो एग्जामिनर के सबसे ज्यादा फेवरेट होते हैं और जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो इन दोनों का बीच का रास्ता हम निकालने वाले हैं। जी हाँ, आज वो क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा देखिए आपको प्रॉब्लम करते हैं। तो वो सवाल कौन से होंगे, किस तरीके के होंगे, किस टाइप के होंगे, मैं A to Z इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले देखिए इस सवाल में को पता होना चाहिए सवाल में क्या है क्या नहीं। तो आपको चैप्टर देखना चाहिए प्रॉफिट लॉस अर्थात लाभ हानि से रिलेटेड। मैंने बहुत सारी वीडियो कवर कर ली है, यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अब आते हैं सवालों को। तो सवाल नंबर 1 2 3 और ये सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 थोड़ा अलग है, उसे हम डिटेल में बात समझेंगे। ये क्वेश्चन एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है, इसलिए लिए हैं मैंने थोड़े थोड़े चेंज, क्योंकि अगर आपको पहला हल्का सा सवालों को डाउट रहता है तो आप दूसरे सवाल को बहुत आसानी से भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें डाउट रहेगा। परंतु क्वेश्चन नंबर 2 में किसी प्रकार का भी डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कराने का तरीका मेरा एक यूनिक होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक सवाल से। तो सवाल की शुरुआत करते हैं, पकड़ते हैं सवालों को। तो सवाल नंबर 1 पढ़ लेते हैं बड़ा ध्यान से। ये बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य, तो आज एमआरपी वाले क्वेश्चन हैं, सही है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 16% का लाभ कमाता, सही है। यदि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि आपका क्या है यहाँ सीपी ए 648 रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। बस आपको एक फॉर्मूले को याद रखना है। क्या रखना है भाई, आपको रखना है सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी, यानी कि जो जितना डिस्काउंट मिलेगा, और 100 प्लस पी, और पी से होता है प्रॉफिट। बस इस फॉर्मूले पे है सारे सवाल हमारे फिनिश हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रही है। तो चलिए समझ लेते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना 10% की छूट दे रहा, 10% की छूट, चलिए यानी कि डिस्काउंट। तो मैं बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग चलूं तो देखिए, अगर मैं 100 माइनस करूंगा, 100 में से ये 10 माइनस करूँ, चलिए पहली चीज है तो मैं लिख लेता हूँ बटे। आगे क्या कर रहा है, देने के बाद 16% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। इनके 100 में पी जोड़ देंगे, इनके प्रॉफिट 100 में पी जोड़ेंगे। पी का मान कितना है 16, कितना है 16। चाहो तो आप अलग लिख सकते हो, देखो डी, डी बराबर दे रखा है इसने 10%, और पी की बात करेंगे तो पी हो गया हमारा 16%। बस आपने इसमें वैल्यू रख दी। अब देखिए यहाँ क्या है बराबर, तो यहाँ रखेंगे बराबर। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है यदि वस्तु का अंकित लागत मूल्य यानी कि लागत मूल्य कितना 648 रुपए है, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस है 648 रुपए बटे, तो इसका अंकित मूल्य कहते हैं एमपी। क्या कहते हैं एमपी, तो एमपी। बस हो गया फॉर्मूला। देखो कितना सिंपल है, बस 1 सेकंड में यही आंसर निकल जाएगा। कैसा आएगा, यानी कि 648 लिखोगे, एमपी लिखोगे बराबर 100 में से 10 गए 90 बटे 100 में से 16, 100 में 16 जोड़ोगे तो कितना होगा 116। अगर मैं एमपी की वैल्यू निकालूं तो ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी, अर्थात एमपी बराबर क्या होगा 648 गुणा 116, और बटे कितना हो जाएगा 90। आप देखोगे 9 से ही कट रहा होगा, देखिए काट के चेक कर लेते हैं। 9 9 से कितने होते हैं 63, बचा एक दूनी 9 9 9 कितने हो जाएंगे 18, नीचे बचा 10। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, तो इसकी गुणा करेंगे तो आपकी गुणा आएगी आपकी 8 5 2 0, क्योंकि वाली 0 और ये लगे जाएगा पॉइंट, यानी कि सॉरी ऐसा लगेगा, क्योंकि ये इसकी पूरी गुणा करोगे तो देखिए 7 दूनी 14, यानी कि सॉरी 2 छिक्का 12, ये आ गया, ये पूरी गुणा होगी। अब नीचे कितना है 1 0, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, हर तरीके से हो सकता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, उम्मीद है क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इस तरीके से भी करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 2 को मैं दूसरे तरीके से भी करूंगा, अर्थात आप क्वेश्चन को जो दूसरा है वो 2 टाइप से करूंगा, ताकि आपको एक समझ में नहीं आएगा तो दूसरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन समझ लेते हैं, पहला ही मतलब पहला ही इस तरीका समझ लेते हैं। अब क्या हुआ, नीरज को 840 की कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना होगा, यानी कि कितना मूल्य, यानी कि क्या पूछा है ना एमपी पूछा, क्लियर। ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी कि डी की वैल्यू दी 10%,
10% छूट देने के बाद 18% का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के पी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 18, कितने आ गई 18 का लाभ अर्जित ज्ञात किया जा सकता है। क्या वो इसने क्या दिया है सीपी, इसकी वैल्यू इसका मान रख सकता हूं मैं, सी का मान 884 बटे हम पे एमपी पूछा है, देखिए रहा एमपी बराबर डिस्काउंट कितने 16, 100 में से 16 घटाओ तो कितना बचेगा 84 बटे 100 प्लस पी, यानी कि प्रॉफिट कितना 18 का, 100 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा 118। अब यहां से काट फिट के वैल्यू निकाल लो, क्या निकलेगी तो क्या निकलेगी एमपी बराबर, तो ये दोनों तो ऐसे ये इधर जाएंगे यानी कि 884 गुणा 118 बटे कितना आएगा 84। अब देखो 84 धाम कितना हो जाए हैं, कितने होते हैं 840, अब 10 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1180, यानी कि 1180। इस तरीके से आप देखें कितना छोटा सवाल था, क्योंकि पहला सवाल था, मैंने डिटेल में समझाया, थोड़ा सा विस्तृत से समझाया, क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे कमजोर होते हैं जो पहली बार वीडियो को देखते हैं, सही है, तो उन बच्चों को ये क्लियर हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, सॉरी मैं इसको नेक्स्ट टाइप बता रहा था, चलिए नेक्स्ट टाइप बता देते। देखिए ये कह रहा 840 की कीमत इस पर अंकित मूल्य कितना करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर ही, यानी कि एनपी पर कितने परसेंट की छूट दे रहा 16% की, तो एमपी पर 16% की छूट हो गया, यानी कि 100 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा 84 बराबर देने के बाद ये कहा उसका 18% का प्रॉफिट होता है किस पर सीपी पर 18% का प्रॉफिट, यानी कि 118। बस अब देखिए इसने ये क्या चीज दी है, इसने दिया है सीपी, तो सीपी की वैल्यू रख लो, यहाँ से एमपी का मान निकाल लो, एमपी गुणा 84 बराबर सीपी का मान है 840 गुणा 118, तो 84 धाम 840, 10 की इसमें गुणा करेंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन करने का तरीका देखिए लगभग सभी एक जैसे होते हैं, बस उनके आंसर जो है देखिए एक ही आएंगे, परंतु करने के तरीके हो सकता है एक हो सकता है, परंतु बहुत सारे कई तरीके ऐसे होते हैं जो अलग अलग आते हैं, बट घूम फिर के सवाल आते वही हैं। देखिए जैसे इसमें देख रहे होंगे, इसमें भी घूम फिर के बात यही है, क्योंकि ये जो है नेक्स्ट स्टेप है इसका, बस और कुछ नहीं है। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए मिले जुले थे, किससे मिले जुले थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, चलिए रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देख लेते हैं। ये कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 800 रुपए है, कितने 800 रुपए, और उसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ होता है तो वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखो यहाँ बूझा है प्रतिशत, और जब भी प्रतिशत बूझेगा तो ध्यान रखना, मैंने कितनी बार बताया है, जो रुपए देता उसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं, उसको तो छोड़ देते, यानी कि उसका काम तो कुछ होता ही नहीं। तो चलिए प्रतिशत बूझा है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखा एमपी और सीपी में क्या बूझा, इसने रेशियो बूझा, यानी कि सीपी और एमपी ऐसी लिख लो, सही है। अब देखो क्या करा 8% का प्रॉफिट है और 19% की छूट है, भाई 100 में से डिस्काउंट घटाओगे छूट दे रहा है तो कितना बचा 81, और कितना 8% का लाभ है, इसका मतलब 100 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 108। बस इसका यहाँ रेशियो निकाल दो। आपने देखा होगा ये 17 कितने किससे कट रहा है 27 से, बस 27 81 27 चौक 108, तो ये आ गया हमारा सीपी और एमपी का रेशियो। कितना आया पहले बच्चों 3:4। इसने कहा है लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अंकित मूल्य निर्धारित करता है, यानी कि अंकित मूल्य कितना निर्धारित कर रहा, बताओ। 3 से रुपए हो गया 1, कितना हो गया 4 हो गए, तो ये कितना बढ़ा 1, सीपी कितना है 3, बस गुणा 100 कर दो। अब इसकी काट फिट करोगे तो 33 सही 1/3 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसानी से किया जा गया है। उम्मीद है 1 2 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि प्यारा बच्चों क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो लाइक नहीं करते जो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो चलिए इतनी गर्मी में हम भी काम करते हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि कहते हैं शिक्षा जरूरी है मजबूरी नहीं, सब पढ़ें सब आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं ध्यान से। ये कह रहा एक व्यापारी, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं पहले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं।
एक व्यापारी द्वारा 15% की छूट देने पर 19% का लाभ कमाता। यदि वह छूट 10% करता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। 15% का डिस्काउंट कर रहा है, यानी कि 100 में से क्या घटाओ 15, कितना हो जाएगा 85। अब कितना कमा रहा है वो 19% का लाभ, यानी कि 100 में 19 जोड़ते 119 बराबर। अब कह रहा है यदि ये ना करके ये करता, तो वही बात कह रहा है बिल्कुल। यदि वह छूट 10% करता, यानी कि अब देखो 100 में से 10 घटाओ कितना बचा 90, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना होता है। यानी कि 100 तो होता ही होता, उसमें प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी कि पी। बस काट फिट लो आपका आंसर। भाई आप देख रहे हो यहाँ किससे कट रहा है 17, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। आपने देखा 5 से कट रहा, 5 से कितने बारह 18, तो 18 के 7 की गुणा करेंगे, 18 सत्ते कितने होते हैं 126 बराबर 100 प्लस पी। अब ये 100 प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस, तो 126 में से 100 माइनस कर दो, कितना आएगा ये आएगा 26%। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा लाभ प्रतिशत, तो 26% आपका क्या होगा उसका प्रॉफिट होगा। क्या होगा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे से मस्त बढ़िया समझ में आएंगे। वीडियो लास्ट तक देखोगे, यदि वीडियो देख लास्ट तक देखिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखा आप बहुत कामचोर हैं, तो मैं नहीं चाहता आप कामचोर बने, मेरी मेहनत बेकार जाए। मेहनत अच्छी लगनी चाहिए, किसी की भी हो। तो चलिए आपकी मेहनत भी रंग लाएगी अगर आपने वीडियो पूरी देखी हुई। चलिए मिलिए किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।